वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल मेरा शर्मिला साहबा, गोया कि कल आपने देखे कि तहरीक इंसाफ के काबरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि उनके अब असीर रहनुमा ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ गुफ्तगू की जाए, तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है अब हुकूमत वक्त को तहरीक इंसाफ को इंगेज करना चाहिए, डायलॉग प्रोसेस ऑन होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया शराजी साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा से मफाहमत में और डायलॉग में बिलीव करती है और हम समझते हैं कि तमाम मामलात और बिलखुसूस अपोजिशन के साथ एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। हमने जब भी सियासत की है, जब भी हम इक़्तिदार में थे, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो, हमने हमेशा अपोजिशन को एक हेल्दी डायलॉग में इंगेज रखा है, उनकी तजावीज़ को सुना है, उनके मामलात को देखा है और उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया है। और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमेशा इस बात को सराहा गया है जब भी हुकूमत ने कोशिश की है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी स्पीकर साहब की सरबराही में और वो 2-3 नशिस्तें हुई, उसके बाद पीटीआई जो है वो भाग गई। तो आई थिंक एक फ़ाल डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन इंगेज रखे ताकि हुकूमती मामलात और अवाम के मामलात जो हैं खुश असलूबी से आगे बढ़ें। सही, लेकिन शर्मिला साहब अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एक एतराज़ आता है कि हुकूमत वक्त के पास कोई इख्तियार कोई नहीं है, कुछ देने के लिए नहीं है, गोया कि कहीं से डिक्टेशन ली जाती है और उसके बाद प्रोसेस को ऑन किया जाता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका ये गिला ये दुरुस्त है कि हुकूमत इतनी बाइख्तियार नहीं है गुफ्तगू करने में, तहरीक इंसाफ को इंगेज करने में? देखिए, अब अगर आप ये बात कर रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर बात करते हैं या जो दीगर इनके लोग बात करते हैं, मसला ये है कि देखिए वेदर दे लाइक इट और दे डोंट, इस वक्त तो PMLN की हुकूमत है और अब जो मज़ीद सीट्स मिलने के बाद जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी 2/3 मेजॉरिटी हो गई है नेशनल असम्बली में और पंजाब में। अब इनको अच्छा लगे या ना लगे, इस वक्त तो मामलात तय करना या ना तय करना ये हुकूमती इत्तेहाद के हाथ में है, बिलखुसूस PMLN के जो कि जिनके वज़ीर आज़म भी हैं। अब चूँकि ये इलेक्शन हार गए तो ये ज़ाहिरी बात है ये कहेंगे कि जनाब इनके पास मैंडेट नहीं है, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली इनका हमेशा से जो एक स्टैंस रहा है वो यही रहा है कि हमें जमहूरी जमातों से तो बात करनी नहीं है, पॉलिटिकल फोर्सेस से तो बात करनी नहीं है, हमें बात करनी इस्टेब्लिशमेंट से। अब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना एक सियासी जमात का जो ये अपने आप को कहते हैं, आइन में कहीं भी उसका तस्वर नहीं है। आपने बात करनी है, डायलॉग करना है तो पॉलिटिकल जमातों से करें। अब ये कह देना मैंडेट है कि नहीं है, ये तो उन्होंने आजमाया ही नहीं है। मैंने जब आपसे बात की, लेकिन शर्मिला साहब सॉरी टू कट यू, इनफैक्ट जब मुल्क के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहें कि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर हमें लगता है कि उनको आप मौका फराहम करते हैं इस तरह की गुफ्तगू करें, इस तरह के एतराज़ात। देखिए, ख्वाजा साहब एक इंडिविजुअल है और उनकी अपनी एक राय हो सकती है। अगर वो समझते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है तो दैट्स गुड फॉर हिम, अच्छी बात है अगर वो समझे, मैं उनकी बात को निगेट नहीं करूँगी। लेकिन किसी एक शख्स या एक मेंबर के कुछ कहने से जो मामला जो हैं वो इस तरफ या उस तरफ नहीं हो सकते। मैं ये समझती हूँ कि जब एक मुज़ाकराती टीम बनी थी स्पीकर साहब की सरबराही में और जहाँ पर ये कहा गया था कि आप अपने जो हैं वो तजावीज़ दें और आप अपनी ख्वाहिशें ज़ाहिर करें और फिर हुकूमत उस पर जवाब देगी, वो हुकूमत का जवाब सुनने से पहले ही ये PTI जो है वहाँ से भाग गई। तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप डायलॉग में इंगेज रखें। अब देखिए, जेल से इनके जो असीर लोग हैं, चाहे वो यास्मीन राशिद साहिबा हों, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उन्होंने भी ख़त लिख के ये कहा है कि जनाब आप डायलॉग करें। बिकॉज देखिए, बात आगे बढ़ाना और मामलात को तय करना तो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए होगा ना। इस तरह अगर आप एक दूसरों के ऊपर तोपे ताने रखेंगे तो मामला तो हल नहीं होंगे। जो सारी देखिए शराजी साहब, मैं एक बात कहूँ आपको, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल देखें, उनका पूरा फोकस ये होता है कि वफाक को गालियाँ दे, वफाक के ऊपर धावा बोले और बयानबाजी हो। सूबे में कोई काम नहीं हो रहा, आप निगलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको वोट दिया। चलें, उस सूबे में तो आप समझते हैं ना कि आपकी हुकूमत है और आप ये समझते हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया। वहाँ पर पारा चिनार का क्या हाल है, वहाँ पर सूबे के मामलात किस तरीके से, हर चीज़ डिसफंक्शनल है। आप वहाँ तो तवज्जो दें ना, वहाँ तो लोगों का काम करें। बिल्कुल
यकीनन पहली जिम्मेदारी तो उनकी यही है कि वहाँ पे एक अच्छी गवर्नेंस लेके, जहाँ 12 साल से उनकी हुकूमत है। लेकिन शर्मिला साहबा, अगर ये गुफ्तगू होती भी है, हम एक अज्यूम कर लें, तो एक और एतराज़ भी आता है उनकी जानिब से कि जी आप तो 9 मई से आगे पीछे होते नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या समझती है तो अगर कोई बोन ऑफ कंटेंशन है जिसके बारे में कहा भी जा रहा है कि उसके मामले में अभी तय नहीं हुआ कि कैसा हुआ, कौन उसके पीछे था, तो डायलॉग टेबल के ऊपर इस नुक्ते को रखना चाहिए, इसको अलग करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए। 9 मई के मामला और मुकदमा तो अदालतों में है। अब हुकूमत या ये तमाम लोग जो हैं ये तो नहीं कह सकते ना कि जनाब अदालतों के मामला भी वो मैनेज करेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अदालतों को बीच में लाना या उनके ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात हैं उनके ऊपर तो डिस्कशन नहीं हो सकती ना। हाँ, डिस्कशन हो सकती है कि मामलात को आगे कैसे चलाना है। अब देखिए ना, अगर हम इंडिया से डायलॉग करने को तैयार है और हम इंडिया को पीस की दावत दे रहे हैं, मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, तो अपोजिशन व्हाई नॉट। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द हेड ऑफ द डेलीगेशन जिसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भेजा था, वो भी दुनिया भर में यही बात करके आए कि जी डायलॉग, पीस। और आज भी वो यहाँ पर बैठ के जब एड्रेस कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स को, तो ये इंडिया को बार बार दावत दे रहे हैं कि डिस्कशन, डायलॉग, पीस, वे फॉरवर्ड। सो अपोजिशन इंटरनली हम क्यों नहीं कर सकते ये? तो इनफैक्ट अभी तक वैसे हमने पीपल्स पार्टी की जानिब से आप इंडिविजुअली तो ज़रूर कह रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तहरीक इंसाफ की, उसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिले कि इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है या हुकूमत वक्त को कहा जाए कि जो एंगेजमेंट की तरफ जाए। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खुद पीटीआई के दुश्मन हैं, और जिस तरीके की गुफ्तगू लबो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद शायद ही किसी का दिल चाहेगा कि उनसे बात करें। लेकिन आप इनके दीगर लोगों को देखें, उसमें कुछ रीजनेबल लोग भी हैं। जेल में जो बैठे लोग हैं वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। अगेन मैंने कहा ना, कोई एक इंडिविजुअल की बात कहने से मामला इधर या उधर नहीं हो सकते। बात यह है कि जो उन्होंने बातें की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको तो फिर हुकूमती लोगों ने भी कंडेम किया है। बट अगेन पीपल्स पार्टी इसमें नहीं पढ़ना चाहती, बिकॉज पीपल्स पार्टी का ये मामला नहीं है। हम हुकूमत में नहीं है, हम हुकूमत को ज़रूर कंधे दे रहे हैं, हम उनके बहुत अहम इत्तेहादी हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कहेंगे कि हम इस पीस प्रोसेस में या डायलॉग के प्रोसेस के अंदर अपना किरदार अदा करें, तो डेफिनेटली उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहल करेंगे, बिकॉज वी बिलीव in a democratic setup, we believe that there should be dialogue and there should be peace, और एक working relationship तो होना चाहिए ना। यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं, और माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी गोया कि इस बात की दलील है कि आपने अपने मुखालिफिन पीएमएलएन के साथ हमारी कितनी रंजिशें और कितनी मुखालफत थी। हम तो सियासी तौर पे एक दूसरे के बिल्कुल ही हलीफ। लेकिन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, बीबी साहिबा और मियाँ साहब बैठे, तो फिर हमने सारी रंजिशें तलखियाँ दूर करी और हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। मैं ये नहीं कहती इट्स एन आइडियल रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहा, ना उस वक्त, ना पीडीएम में, ना अब। हमारी इश्यूज़ हैं और कभी सीवियर हो जाते हैं, कभी एस्केलेट होते हैं, कभी डी एस्केलेट होते हैं, लेकिन अगेन हम उस चिपकलिश में नहीं पड़ते ना, बिकॉज हमने काम करना है अवाम की बेहतरी के लिए। हमें बजट की में बेहतरी लानी है, हमें अवाम के लिए भी रिलीफ लाना है, हमें पार्लियामान को भी चलाना है, तो हम चलते हैं साथ, बैठते हैं। मुज़ाकराती कमेटीज़ हैं, उनसे मामला तय नहीं होता तो फिर प्राइम मिनिस्टर बिलावल साहब की लेवल पे शर्मिला साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने देखा है कि उस COD की वजह से 18वीं तरमीम हुई, 58(2)B आइन से निकला, कोई एक आर्टिकल 6 लाया गया, एक डिक्टेटर को उसके तहत कोई ट्रायल भी किया गया। तो एक बड़ा हमें लगा है कि ये कम्बिनेशन इस वक्त भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मौजूद है। और अगर आप नहीं भूली तो मैं याद दिला देता हूँ कि वज़ीर ख़जाना ने जो हालिया स्पीच दी है उसमें उन्होंने ये भी फरमाया कि अब ये जो NFC अवार्ड है इसको भी रिविज़िट करना पड़ेगा। और आपने अपने इब्तिदाई में बताया कि इस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी भी अब पार्लियामान के अंदर हुकूमती इत्तेहाद को मिल चुकी है। तो क्या हम उम्मीद रखें कि NFC अवार्ड रिविज़िट होने जा रहा है, क्योंकि ये वो NFC अवार्ड है कि जो 18वीं तरमीम के तहत पीपल्स पार्टी लेके आई है, तो इसे आंडू करने जा रहे हैं, एक नया आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मयारा कुछ और होना चाहिए, आबादी की बुनियाद पे, कुछ और बुनियादों पे वसाइल की तकसीम नहीं होनी चाहिए। शराजी साहब, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ अफराद की मुख्तलिफ आरा होती है। कोई कहता है जी आबादी की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, कोई कहता है रकबे की बुनियाद पे होना चाहिए। लोगों के अलग अलग तजावीज़ हैं। अब इसमें बैठ के डिलिबरेट करना और एक लार्जर विजडम के तहत आगे चलना में कोई हर्ज नहीं है। कोई देखे ना, एक दफ़ा अगर NFC अवार्ड आ गया एक सर्टन पैरामीटर्स के ऊपर, तो वो कुरानी आयत तो है नहीं कि उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। मे बी हम दोबारा बैठें,
दोबारा इस पर डिलिबरेट करें और यही फॉर्मूला लेके आगे चलें, या मे बी इसमें कोई चेंजेस लेकर आएँ। जो भी हो वो आवाम की और सूबे की बेहतरी के लिए हो। देखिए ना, 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हुए, सूबे एम्पावर हुए। जब आपके पास फेडरेटिंग यूनिट्स पावरफुल होते हैं, दे मेक अ पावरफुल फेडरेशन। सूबों को कमज़ोर करेंगे तो वफाक कमज़ोर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कानून रिविज़िट नहीं करते हैं ना, कवानीन रिविज़िट करते हैं, वक्त, हालात, मौके के तहत, ज़रूरत के तहत बहुत सारी चीज़ें रिविज़िट होती हैं। तो उसमें बैठ के डिस्कशन करना, डिलिब्रेशन करना और एक ब्रॉडर विजडम के साथ आगे चलना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके अगर आपको लगता है कि वफाक ये चाहे कि इन महासिल में उनका हिस्सा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि वफाक के पास डिफेंस से लेके बाकी अहम मामलात हैं, उनके लिए पैसे नहीं बचते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वफाक के पास पैसे इसलिए नहीं बचते बिकॉज वफाक मकरूज है। वफाक अगर अपने अखराजात कम करे, अपने इदारों के अंदर बेहतरी लेकर आए, करप्शन का खात्मा करे। हम तो 2.4 ट्रिलियन इस दफ़ा भी हमने सर्कुलर डेट के अंदर दिया, FBR के अंदर 6 ट्रिलियन का टैक्स लैप्स। आप अगर उसको ही कवर कर लें, आधा भी उसको कवर कर लें, तो वफाक के पास बड़े वसाइल हो जाएंगे और बड़े पैसे हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को रिलीफ दे सकेंगे। बात यह है कि सिर्फ ये कहना जी सूबों से पैसे वापस ले लें, तो इसलिए आप सूबों से भी पैसे वापस ले लेंगे तो भी आप नुकसान में रहेंगे, बिकॉज आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं। जो वादा, इरादा और अयादा जो किया था वफाक ने कि हम करेंगे, वो हमें नज़र नहीं आया इस पूरे साल के अंदर। We need to have structural reforms in different institutions। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर देना, गरीब लोगों के वो बंद कर देना और नौकरियों से निकाल देना, इससे वफाक को फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं वो लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं, ना जाने कितनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं। आप उसके अंदर रिफॉर्म लेकर आए ना, बेहतरी करें, पेंशन्स रिफॉर्म्स लेकर आए, वो जहाँ जहाँ आपको लैप्स नज़र आ रहा है उसको क्लब करें। प्राइवेटाइजेशन की बात करती है वफाक, लेकिन पिछले साल बजट में रखा था कि 32 बिलियन हम प्राइवेटाइजेशन से PIA की हमें मिलेंगे, वो प्राइवेटाइज नहीं कर सके आप। इस दफ़ा आपने 84 बिलियन रख दिया। भाई कैसे करेंगे आप? आपकी डिस्कोज आपको खा रही हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, आपके मुख्तलिफ इदारे खा रहे हैं। भाई आप प्राइवेटाइज करें, हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस करना। लेट पीपल डू दिस, आप सिस्टम चलाएं। लेकिन पीपल्स शर्मिला साहबा, पीपल्स पार्टी के मंशूर, इंतखाबी मंशूर में भी ये बातें हैं। हमने बिलावल साहब की वो तकरीर सुनी है जिसमें वो कहते हैं कि जी कम अज कम 18 वजारतें हैं जो फालतू है वफाक में, 800 अरब रुपए सालाना उन पे खर्च होते हैं। बट आपकी पोजीशन जो नहरों के मामले पे होती है, किसी और मामले पे बड़ी एग्रेसिव, पीपल्स पार्टी के इस मामले पे इतनी एग्रेसिव नजर नहीं आती। क्या यू डोंट नीड अ हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ का जो शोबा है वो डिवॉल्व हो चुका है, एजुकेशन का शोबा डिवॉल्व हो चुका है। क्यों आपने फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री रखी हुई है? क्यों आपने एजुकेशन में से कर क्या रहे हैं? पूरी वजारतें चल रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उसके नीचे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं। क्या जरूरत है उनकी? बंद करें आप इनको, सूबे चला रहे हैं ना। तो प्राइम मिनिस्टर से कहें कि खत्म करें वरना सपोर्ट हटा रहे हैं आपसे। हम आपके साथ ही चलने वाले हैं। ये नहीं होता, डू और डाई नहीं होता जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि हटाएं जी वरना हम छोड़ के जा रहे हैं। हर चीज़ इतनी एक्सट्रीम के ऊपर नहीं होती है। इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट है और शहबाज शरीफ साहब जो है मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोशिशें हैं, ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं समझती हूँ कि वक्त ने शायद बेहतरी, पीपल्स पार्टी अपनी तजवीज़ देती रहती है और हमने तो अपने मंशूर में लिखा है। हम तो हमें बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। हमसे अगर मशवरा लेंगे तो हम दोबारा दे देंगे, लेकिन आपकी वजारतें आप कम करें, 300 अरब रुपए तो आपको वहाँ से बच जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप अगर रिफॉर्म लेकर आते हैं तो आप उन रिफॉर्म के ज़रिए आप वफाक के पास बहुत ज़्यादा कैश इन हैंड हो जाएगा और आप उससे फिर तरक्याती काम करें, या आप उसके साथ उसको पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर नौकरियाँ मिलें जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो। बिल्कुल यकीनन। लास्टली एक सवाल करना चाहूँगा। पंजाब के अंदर गोया के मरियम नवाज साहबा की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया और आज गोया के स्पीकर पंजाब असम्बली उनकी नाअहली का रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा पहुँचे हैं। आपको लगता है कि ये दुरुस्त इक़दाम है? गोया के एहतजाज तो जमहूरी हक़ है, पार्लियामान में होता रहा है, इससे पहले भी अब भी हो रहा है, बट उसके अगेंस्ट इतना बड़ा पोजीशन लेना कि उनको नाअहल कर दिया जाए। अगेन मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगी शिराजी साहब के पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट करें कि पीपल्स पार्टी के पास कितना सब्र और ज़ब्त है। सिंध असम्बली में उन्होंने PTI ने बजट के दौरान और MQM ने बजट के दौरान क्या कुछ नहीं कर डाला, लेकिन सिंध के स्पीकर ने किसी को सस्पेंड नहीं करा, किसी के खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजा। नेशनल असम्बली के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ,
लेकिन हमने बड़ा सब्र और तहम्मुल का इजहार किया। मैं समझती हूँ इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। सस्पेंड कर दें मेंबर्स को फॉर द टर्म ऑफ द सेशन या टिल द राइजिंग ऑफ द हाउस। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम, लेकिन अगेन ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी विजडम है, मैं उसे चैलेंज नहीं करूँगी। स्पीकर साहब पंजाब के अगर समझते हैं कि जी रकस क्रिएट करने के लिए और फलां करने के लिए उनको नाअहल होना चाहिए, तो फिर दैट इज़ हिज विजडम। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो डायलाग की बात कर रहे हैं किस बुनियाद पे कर रहे हैं और क्या ये डायलाग जो पहले होते थे उससे कैसे मुख्तलिफ होंगे। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।